कितना कम टाइम बचा हुआ है, लेकिन सिलेबस अगर तुम देखते हो तो कभी खत्म ही नहीं होता है। एज अ स्टूडेंट जब तुम सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे 90 प्लस मार्क्स आए, लेकिन यहाँ पर जब तुम सिलेबस को देखते हो, जब भी बुक को खोलते हो, एक नई डेफिनेशन मिलती है और तुम्हारा दिमाग घूम जाता है कि भाई अभी तक मेरी प्रिपरेशन इतनी कम है, कल के एग्जाम में मैं क्या करूंगा। कल जब एग्जाम मेरे सामने होगा, क्वेश्चन पेपर मेरे सामने होगा, तो उस टाइम पर तो भाई मेरी हालत ही खराब हो जाएगी। क्योंकि ये इतनी सारी चीजें हैं, ये इतना सारा सिलेबस है, और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी अभी तक मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूं। एंड जब मैं आप लोगों से बात करने के लिए आता हूं, तो आप लोग कंटिन्यूसली बोलते हो कि भैया बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है कल के एग्जाम से, कि यार इतनी सारी मेहनत करी है, लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बनता है वो आ गया तो क्या होगा। वो जो टॉपिक जो कि मैं मिस करके जा रहा हूं, उससे कहीं क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा। तो आज की वीडियो में आपको डर, ये जो डर है ना आपके अंदर का, ये मैं यहां पर खत्म करने के लिए आया हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं जानता हूं कि तुम्हें कॉन्फिडेंस की जरूरत है, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है, और तुम चाहते हो कि जब तुम कल के एग्जाम में जाओ ना, तो कोई तुम्हें रोक ना पाए, बिल्कुल खटाक खटाक बिल्कुल एमसीक्यू करके आओ। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स, आदित्य शिवरे, एज नोन एज योर आदित्य भैया। एंड आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने एग्जाम्स को हैक करने वाले हैं, 90 प्लस मार्क्स को स्कोर करेंगे। और यहां पर ऐसी कुछ टिप्स मैं तुमको देने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारे इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो कि आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम के लिए, दैट इज कि पहले वो करो जो आता है, पहले वो करो जो आता है। सो यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम पहले उस चीजों पर फोकस करो, उन क्वेश्चंस पे फोकस करो जो कि तुमसे आते हैं। अगर तुमसे माइक्रो अच्छे से आता है तो पहले वो करो, मैक्रो अच्छे से आता है तो पहले वो करो। एंड अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, जैसे कि तुमने माइक्रो का चैप्टर 1 बहुत अच्छे से करके गए हो, तो तुमको डेफिनेटली पहले उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें एक चीज बहुत अच्छी होती है कि तुमको यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एक दो ना तीन चार क्वेश्चंस, पांच क्वेश्चन, छह क्वेश्चन एक ही चैप्टर से दिए रहते हैं। तो अगर तुमने वो आइडेंटिफाई कर लिया, पहले उन क्वेश्चंस को आंसर किया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट अप होगा। एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करके जाओ। अब सबसे पहले यहाँ पर हो जाता है पहली टिप। अब सेकेंड चीज क्या हो जाती है भैया, कि यहाँ पर ना न्यूमेरिकल आ जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं भैया न्यूमेरिकल करने से ना मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं न्यूमेरिकल की तरफ जाता हूँ ना बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट आने वाले हैं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि तुम्हारे इकोनॉमिक्स के एग्जाम में स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरा थ्योरी बेस्ड एग्जाम होता है। हाँ, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि नेशनल इनकम, वहां से तुम्हें न्यूमेरिकल आएंगे। डरना नहीं है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर तुम्हें फॉर्मूला भी याद है ना, तो तुम वहां पर वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ सारे फॉर्मूलाज को एक बार देख करके अगर तुम चले जाओगे ना, तुम्हें न्यूमेरिकल्स पूरे बनेंगे। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, बिल्कुल भी आईसीआई तुम्हारे इसमें टेस्टिंग नहीं करता है। तो डरोगे नहीं तो हमेशा आगे बढ़ोगे। अगर मैं आगे चलता हूं, तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग, ये हम लोग भूल जाते हैं। जब तुम एग्जाम पर जाकर के बैठोगे ना, तो वहां पर तुम्हें याद आएगा, वो टाइम चल रहा होगा, उसी के साथ साथ तुम यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तुम्हारे दिमाग में चल रही होगी कि अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया तो एक नंबर में से 0.25 मार्क्स तो मेरे चले जाएंगे। पर एक्चुअली में ये ना तुम्हारे कॉन्फिडेंस को और लूज करता है, ये तुम्हें और डराता है। तो तुमको क्या करना है, 0.25 के बारे में नहीं सोचना है, तुमको ये सोचना है कि क्या मुझसे ये कॉन्सेप्ट आता है या फिर नहीं आता है। अगर तुमने वो चीज पढ़ी है, तो डेफिनेटली तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें 100 क्वेश्चंस करने हैं। और यहाँ पर 100 क्वेश्चंस जब तुम करने जाते हो, तो हर एक क्वेश्चन में लगता है कि हाँ भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उस चीज को अलग करके कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, एंड उसके हिसाब से ही अपना सही ऑप्शन पर टिक मार्क करना है। 0.25 मार्क्स के बारे में तब सोचना है जब तुमसे बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं आता, तुम तुक्का मारने जा रहे हो, तो वहां पे अपने आप को बोलना है कि नहीं भाई नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट बेस, लॉजिक बेस यहां पर आंसर दे के आना है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, तो नेक्स्ट स्टेप मेरी हो जाती है बेटा रीचेकिंग। रीचेकिंग करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एमसीक्यू एग्जाम्स होते हैं, हम भूल जाते हैं, हम टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं। यहां पर एक मेरी सीक्रेट टिप तुम्हारे साथ है कि यहां पर ज्यादा क्वेश्चंस को लास्ट के लिए मत छोड़ना। यानी कि एक बार टिक कर दिया, ओके आगे बढ़ गए, इसको आप ऐसा मत करना कि लास्ट में देख लूंगा इस क्वेश्चन को। ऐसा आप
5 से 6 क्वेश्चंस में कर सकते हो, पर अगर आप 10-20 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, लास्ट में टाइम नहीं बचता है। लास्ट में सिर्फ आपको रीचेक करना है, अपनी शीट को अच्छे से देखना है कि आपने सही से फिलअप किया है कि नहीं, वरना यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। सो रीचेकिंग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टिप जो मेरी तरफ से आपके लिए आ जाती है, दैट इज अपने दुश्मनों से दूर रहो। यस, ये जो दुश्मन होते हैं ना बेटा, ये दोस्तों के रूप में आते हैं। दोस्तों के रूप में कैसे आते हैं बेटा, जब समझना बात को। ये जो दोस्त होते हैं ना अपने, ये अपन लोग से हमेशा बोल रहे होते हैं कि भैया हम कुछ नहीं पढ़ते हैं, पर एग्जाम से कुछ देर पहले जब आप एग्जाम सेंटर पहुंचते हो ना, यही दोस्त आपके सामने एक ऐसा टॉपिक बोल देते हैं जो कि आपने शायद नहीं पढ़ा होता है। उसके कारण एग्जाम से थोड़ी देर ही पहले आपका कॉन्फिडेंस पूरा लूज हो जाता है। तो बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो दोस्त के रूप में दुश्मन होते हैं ना, जो कि आपको कभी नहीं बताते कि भैया हम पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअल में पूरी रात पढ़ रहे होते हैं, इनसे दूर रहो। और यहाँ पर जब भी आप सेंटर पर पहुंचते हो, मेरे हिसाब से आपकी नोटबुक सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, आपको बस चेकिंग करवाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, अपने दिमाग को फ्री रख के यहाँ पर जो है आराम से पेपर देना चाहिए। क्योंकि याद रखना, सबसे बड़ा दोस्त आप खुद के होते हो, ना कि दूसरे आपके होते हैं। सो ऐसे करके यहाँ पर ये फाइनल कुछ टिप्स थी जो कि आपको एग्जाम सेंटर से पहले याद रखना है। और लास्टली मैं तुमको एक ही चीज बोलूंगा यार, ऑल द बेस्ट। शतरंज का खेल चल रहा है तुम्हारे साथ, तुमको बस क्या करना है, अपने जो भी तुम्हारे पास है, जितनी भी तुम्हारे पास चीजें बची हुई हैं, जितनी भी तुम्हारे पास पीसेस बचे हुए हैं, उसको बहुत ही अच्छे से स्ट्रैटेजिकली चलना है। पूरे पेपर में ये मत सोचना कि तुमसे क्या नहीं आता है, ये सोचो कि क्या आता है। और जब तुम ऐसे सोचोगे ना, तो तुमको पता चलेगा कि तुमको कितना कुछ आता है, बस तुमको उसको यूज करना है और पूरे पेपर में 90 प्लस के मार्क्स को स्कोर करना है। सो इसी साथ साथ यार, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। एंड यहाँ पर बहुत अच्छे से पेपर करना। मेरा पूरी की पूरी जो विशेष हैं, मैंने गणपति जी से यहाँ पर मांग ली हैं जब वो कल गए हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारा बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है। तो इसी के साथ यार मिलेंगे और पेपर को रिव्यू करेंगे तुम्हारे एग्जाम के बाद। तो पेपर रिव्यू यहाँ पर होने वाला है कब बेटा, तुम्हारा 6 बजे, 6:30 बजे होने वाला है। तो आ जाना, और यहाँ पर सी प्रतिज्ञा के चैनल पर हमेशा, चाहे ये अटेम्प्ट हो चाहे कोई भी अटेम्प्ट हो, आदित्य भैया आपके साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।